ना जाने कितने वर्षों के बाद दिल्ली के आंगन में ये चमचमाती धूप खिली है। सूरज तो हर दिन निकलता है, लेकिन गाड़ियों के धुएं, कल कारखानों से निकला जहर और पराली जलाने से फैले धुएं का बादल उसकी चमक को स्याह कर देता था। रही सही कसर इंसान के फैलाए कचरे और आवाजों के शोर से पूरी हो जाती। कोरोना के कारण ये सब बंद है तो धरती का चेहरा खिल उठा है। राजधानी के लुटियन जोन पर इन दिनों एक अलग ही नूर बरस रहा है। ऐतिहासिक इमारतों के दरो दीवार दमक रहे हैं, ऊपर नीला आकाश और नीचे सारे रंग बिखरे पड़े हैं। ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष धरती पर उतर आया है। पेड़ों की हरियाली भी अपने शबाब पर है, डालियां झूम रही हैं और चिड़ियों को तो गाने के लिए धरती से लेकर आसमान तक मिल गया है। बदला बदला ये नज़ारा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश और दुनिया के बाकी शहरों में भी दिख रहा है। सैलानियों और स्थानीय लोगों से भरे रहने वाले पेरिस, मैड्रिड, वेनिस, मिलान, ब्रसेल्स, बर्लिन, लॉस एंजलिस, हर जगह की फिजा में खुशगवारी है। वेनिस की नहरों में अब डॉल्फिनों की वापसी हो रही है तो पेरू के तटों पर परिंदों का जमावड़ा है। ज्यादातर शहरों की हवा मोटे तौर पर 5 से 30% तक साफ हुई है और इसका असर हर तरफ नजर आ रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी इसका सबूत दे रही हैं। कंप्यूटर के जरिए तैयार तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हवा कितनी साफ हुई है। पोलैंड के कुछ इलाकों को छोड़कर यूरोप के ज्यादातर देशों में वातावरण बेहतर हुआ है। ये नक्शे हमें बता रहे हैं कि इंसान की गतिविधियों, खासतौर से परिवहन के कारण बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और अगर हम इसे कम कर सकें तो हमारे पास बेहतर हवा होगी। इस वक्त हम ऐसा करने पर मजबूर हुए हैं क्योंकि तालाबंदी चल रही है और हम इन नक्शों की मदद से इसे देख सकते हैं। हवा में बहुत सुधार हुआ है और ये हमें बता रही हैं कि बदलाव संभव है अगर हम इसे टिकाऊ तरीके से कर सकें। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदूषित शहरों के नागरिकों को कोरोना से संक्रमण का खतरा भी ज्यादा है। खराब हवा में ज्यादा देर सांस लेने के कारण इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में उसके लिए कोविड-19 से लड़ना मुश्किल होगा। धरती की हवा दूसरे विश्व युद्ध के बाद कार्बन उत्सर्जन में पहली बार इतनी गिरावट देख रही है। माना जा रहा है कि साल दर साल के आधार पर 2020 में कार्बन उत्सर्जन 5% तक घट सकता है। इससे पहले 2008 में आर्थिक मंदी के चलते कार्बन उत्सर्जन 1.4% कम हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक में कमी 30% हुई है, कुछ लोग इससे ज्यादा बता रहे हैं। और ट्रैफिक सचमुच कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरे प्रदूषकों का बड़ा स्रोत है। तो आज जो आप वातावरण देख रहे हैं, वो जब हमने इसे मापना शुरू किया है तब से लेकर अब तक की सबसे साफ हवा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 75 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो दुनिया भर में मंदी छाई थी, उसी वक्त धरती की हवा इतनी साफ हुई थी। यानी आज जिन लोगों की आयु 75 साल या उससे ज्यादा है, उन लोगों ने ही धरती पर इतनी साफ हवा में कभी सांस ली है। कोरोना के कारण गाड़ियां गराजों में हैं, विमान हैंगरों में और इंसान अपने घरों में। धरती के दूसरे बेटे बेटियां इस बदली फिजा में अपनी मुरादें पूरी कर रही हैं।